मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी में बागबानी सरगर्मियां शुरू हो जाती है। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि काश्तकारों को अद्वियात के छिड़काव के दौरान कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। गुज़िश्ता साल पुलवामा में सेब की फसल सकीब नामी बीमारी लगने से बुरी तरह मुतासिर हुई थी। माहिरीन बागबानी ने कहा कि सकीब से बचने के लिए वक्त पर स्प्रे करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि महकमे बागबानी और ज़राई यूनिवर्सिटी से तस्लीम शुदा अद्वियात का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे हमें स्कैब की प्रॉब्लम आ गई हर जगह, तो इस साल अगर हम ये इस टाइम पर स्प्रे दे देंगे, क्योंकि लोगों ने उस टाइम मिस की थी ये ग्रीन टिप स्टेज, उन्होंने कहा था मौसम ख़राब है तो हम नहीं दे पाए वो स्प्रे, लेकिन उनको कोशिश करनी है कि उस स्टेज पर वो स्प्रे करनी है। और यही गुजारिश भी करते हैं कि जो स्प्रे शेड्यूल में हमने नाम रखे हैं उन फंजिसाइड्स के, जो भी उसमें ट्रेड नेम हमने दिया है वही ट्रेड नेम, उसी ट्रेड नेम के हिसाब से वो अपनी फंजिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी हो वो खरीदे। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का एक और मरहला शुरू हो गया है। जम्मू में भी 60 बरस से ज्यादा की उम्र वाले अफराद की टीकाकारी का अमल शुरू किया गया। किसी बड़ी बीमारी के शिकार 45-60 बरस के लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। जम्मू में सरकारी अस्पतालों में टीकाकारी के हवाले से काफी रश देखा गया। आधार कार्ड दिखाने के बाद लोग टीका लगवा रहे थे। इस मुहिम को एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो कुछ जो धारणाएं बनती हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है या कुछ इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब वैक्सीन है, वैक्सीन लगा रहे हो, बच्चों को भी वैक्सीन तो लगती है, डीपीटी वगैरह जब लगती है उनको भी थोड़ा बहुत फीवर तो हो ही जाता है। वायरस है, इसको इंजेक्ट कर रहे हो आप अपने बॉडी में, तो थोड़ा सा रिएक्शन तो बॉडी का रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना फर्स्ट टाइम, आज सेकेंड है। फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को लग चुका, ऑलमोस्ट सेकेंड डोज लग चुकी है। सीनियर सिटीजन में काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जी ने भी आज सबसे पहला डोज लगाया, उसको देखते हुए काफ़ी लोग हमारे पास इंक्वायरी के लिए आए थे सीनियर सिटीजन्स। तो हमने उनको आज सुविधा दी है कि हमने उनको वॉक इन इंजेक्शन लगवा दिया है, उनका आधार कार्ड लिया है और हमने जो भी हमारे पास आता रहा हमने उनको वैक्सीनेशन कर दी है। वैक्सीनेशन कराई और बहुत खुश हुआ मन यहाँ, क्योंकि सफाई का पूरा इंतज़ाम था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, हर एक ने मास्क पहनी थी और जो स्टाफ था वो भी बहुत कोऑपरेटिव था। बहुत खुश हुए हम, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि सारे थ्रू आउट इंडिया ये हो रहा है और इतनी लार्ज स्केल पर अच्छी तरह से मैनेज हुआ है कि वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। हर एक मतलब सैनिटाइजेशन था यहाँ पे, हर एक सोशल डिस्टेंसिंग था, बहुत फर्स्ट क्लास तरीके। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डिल्लो ने कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले के रिस्पांस पर इत्मीनान का इजहार किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अटल डिल्लो ने कहा कि दूसरे मरहले के लिए 300 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं और आने वाले 10 दिनों में इसकी तादाद बढ़ाकर 2000 तक की जाएगी। यूटी में 60 साल की जायद उम्र के 10 लाख अफराद को टीके लगाए जाएंगे। नंबर्स काफ़ी उत्साहजनक है। काफ़ी लोग हमारे पास आए वैक्सीनेशन कराने के लिए, उन्होंने वैक्सीनेशन कराया, तो आगे जाके हमको अपने वैक्सीनेशन साइट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जितने हमारे, जैसे आज हमारे कोई 300 साइट्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है, हम इसको अगले 8-10 दिनों के अंदर अंदर 2000 साइट्स पर वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं। इस मौके पर अटल डिल्लो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के टीका लगाने का लोगों पर मुस्बत असर पड़ेगा। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एम्स पहुंचकर कोविड का टीका लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने टीका लेते हुए अपनी तस्वीर ट्वीट की और डॉक्टरों, साइंसदानों के रोल की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले अफराद से टीका लेने की अपील की है और कहा कि हिंदुस्तान को कोविड से पाक बनाया जाए। इसी दौरान मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी एम्स में टीका लगवाया। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन खुद लगाकर ये साबित किया है कि वैक्सीन जो है बिल्कुल सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, और उस वजह से मुझे लगता है कि इसमें नंबरों में जो बढ़ोतरी है और देखने को मिलेगी। रवा साल कश्मीर में सयाहों की आमद में इजाफा होने की तवक्का है। मरकजी सयाहती सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने श्रीनगर में ये बात कही। अरविंद सिंह ने कहा कि वादी में मौसम सरमा हौसला अफजा रहा और उम्मीद है कि मौसम गर्मा के दौरान भी खासी तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। अरविंद सिंह ने मजीद कहा कि ट्यूलिप सीजन में भी सयाहती सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। मरकजी सेक्रेटरी ने गुलमर्ग दौरे के बाद श्रीनगर में महकमे सयाहत के अहदेदारों के हमरा मीटिंग की। इसमें बहुत नुकसान हुआ।
पूरे देश में नुकसान हुआ, कश्मीर में भी नुकसान हुआ टूरिज़्म की दृष्टि से। तो क्योंकि लॉकडाउन था, आवाजाही नहीं हो रही थी, ट्रेनें बंद थी, रोड बंद थे, एयर सर्विसेज बंद थी। लेकिन 2021 में ये धीरे धीरे खुल रहा है। हर जगह हम कश्मीर में देख रहे हैं, गुलमर्ग में देख रहे हैं, फिर हम भारत के अन्य भागों में देख रहे हैं, जैसे गोवा में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं कि देश के जो अंतर के पर्यटक हैं, कुछ जो विदेश जाते थे और कुछ जो देश में ही भ्रमण करते थे, वो सब अब भ्रमण के लिए बाहर जा रहे हैं। और कई जगह, जैसे आपने गुलमर्ग में देखा होगा कि मार्च अप्रैल तक होटल की बुकिंग नहीं मिल रही है, उस तरह की परिस्थिति है। तो 21 में मुझे लगता है कि देशी जो पर्यटन है, डोमेस्टिक टूरिज़्म जिसे हम कहते हैं, उसमें निश्चित बढ़ोतरी मिलेगी और फ़ायदा होगा देश को। और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते थे, तो वो आप जब तक ये विदेशों में वैक्सीनेशन की पोजीशन या कोविड की जो पोजीशन है उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक उनका आना जाना मुश्किल होगा। बट 21 में निश्चित हम डोमेस्टिक टूरिज्म में सुधार देखेंगे। गुलमर्ग में सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत आज चौथे रोज भी मुख्तलिफ मुकाबले जारी रहे। आज नोडक्स की 10 किलोमीटर खवातीन मुकाबले में ITBP की प्रिंस कौर ने गोल्ड मेडल जीता है और उत्तराखंड की खिलाड़ी ने कांसे का तगमा हासिल किया है। स्पीड स्केटिंग में महाराष्ट्र ने गोल्ड और कांसे का मेडल जीता। फिगर स्केटिंग में आंध्र प्रदेश ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। दिल्ली ने चांदी का तमगा हासिल किया है। कंगडूरी में मर्दों और खवातीन के अल्पाइन जायंट के मुकाबले हुए। स्नोबोट जायंट में भी मर्दों और खवातून ने अपना मुजाहिरा जाहिर किया। स्नो शोज मुकाबलों के साथ साथ दीगर मकामात पर भी मुख्तलिफ मुकाबले हुए। दिन में हुए मुकाबलों के वक्त न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने खेलों का जायजा लिया था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सिलसिले में आज चौथे रोज भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है क्लब के मुकाम पर। यहाँ पे 15 किलोमीटर की मैन और वोमेन नॉर्डिक स्की का मुकाबला हो रहा है और जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर जैसे कंगडोरी हो या आइस रिंक हो, वहां पे भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। और इस तरह जब हमने खिलाड़ियों से बात की है, वो उनका कहना है कि गुलमर्ग जैसी स्की रिजॉर्ट कोई दुनिया में नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि हर साल गुलमर्ग में ही यहाँ पे सरमाई खेल मुकाबले मुनक़द होने चाहिए। फिरोज मानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। गुलमर्ग में जारी सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे रोज नोडक्स की 10 किलोमीटर के मुकाबले भी मुनक़िद हुए। खवातीन के जुमरे में ITBP की प्रिंस कौर ने गोल्ड मेडल जीता और उत्तराखंड की खिलाड़ी ने कांसे का तमगा हासिल किया है। इन खिलाड़ियों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत की। आपने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर में आकर के इस बार गोल्ड मेडल लाई हूँ और ये मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया कंपटीशन है। और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है और उत्तराखंड की मतलब मुकाबले, और यहाँ का स्लोप भी बहुत ही अच्छा है। वहाँ और यहाँ के स्लोप में कितनी फर्क आपको लग रही है? इस बार तो उत्तराखंड में बर्फ पड़ी नहीं, उस हिसाब से JNK में बहुत ही अच्छा बर्फ पड़ी है और यहाँ का मौसम और स्लोप बहुत ही अच्छा है। मैं तो कंटिन्यू 4 सालों से आ रही हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। लगातार गोल्ड रहे, इस बार सिल्वर मेडल है। तो स्लोप के हवाले से अगर बात करेंगे तो स्लोप में कितनी फर्क आपको लग रही है वहाँ उत्तराखंड से और यहाँ के स्लोप्स में? स्लोप भी अच्छा है और जो ये हमारी क्रॉस कंट्री होती है उसके लिए तो और बेस्ट है यहाँ पे। और स्नो भी बहुत गिरता है, उत्तराखंड में स्नो ही नहीं गिरती है और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है सर। गुलमर्ग में जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के फनकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। होटल खैबर में एक रंगारंग तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें मरकज़ी सरकार की वजारत सयाहत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह मेहमान ख़ुसूसी रहे। डायरेक्टर सयाहत जम्मू, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा सयाहत कश्मीर, स्पोर्ट्स काउंसिल के अहदेदार और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। अरविंद सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के फनकारों को मुल्की सतह पर बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। इस सिलसिले में मरकजी सरकार गौर कर रही है। ओवरऑल जो कश्मीर का टैलेंट है, जिसको हम प्रेजेंट करना चाहते थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, इस वक्त पूरी दुनिया देख सकती है कि खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म में कितना एक बेहतरीन कल्चरल प्रेजेंटेशन और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही हैं। ड्रामा जो करते हैं सबको ये बुलाते हैं तो उनको भी इस वजह से मतलब फ़ायदा ही मिलता है। खेलो इंडिया में भी हमें स्टेज फराहम हुआ और मतलब हमें मौका दिया गया, सब आर्टिस्टों को मौका दिया गया यहाँ पे परफॉर्म करने का। अपने अपने के तरीके से हर एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया यहाँ पे।
लोगों को हमारे फ़न के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में और हमारी जो टैलेंट है यहाँ के फ़नकारों का, उसका पता चलता है लोगों को। मैं समझता हूँ कि हम जैसे फ़नकारों को इन जैसे डिपार्टमेंटों का बड़ा ही शुक्रगुजार होना चाहिए। कि केंद्र सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है जो विदेश मंत्रालय के तहत है, वो फनकारों को, आर्टिस्ट को देश के बाहर भी ले जाते हैं और वे अलग कार्यक्रमों के लिए स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। तो कई संस्थाएं, कल्चर डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हम कई देश में फेस्टिवल्स करते हैं, ICCR है, तो निश्चित उन सब का फ़ायदा इन्हें मिलेगा। क्या इनको आप ले जाएंगे अब जम्मू कश्मीर के खासकर? अब बिल्कुल, अगर मुझे लेह में 7वें अकबर लद्दाखी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट का इनकाद जाफरिया एसोसिएशन रंबीरपुर थक से ने किया था। छोचत के काउंसलर मिर्जा हुसैन मेहमान खसूसी थे। नंबरदार नूरबू रंबरपुर थक से मेहमान जीवकार रहे। टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। तो हमने चलाने के लिए कोविड में पहले हमने हर जगह से परमिशन लिया हुआ है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे सारे प्लेयर्स को ये मतलब समझाया है कि सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और हैंड सैनिटाइज़र करना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने सबको समझाया, उसी हिसाब से ये सारा अभी तक चलते हैं। पुंछ में लड़कियों की टाइकांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। अंडर 14 और अंडर 17 मुकाबलों में पुंछ फाते रहा, जबकि बडगाम रनर अप रहा। वहीं अंडर 19 मुकाबलों में जम्मू की टीम फाते रही। यहाँ पर और हमने काफ़ी अच्छी ट्रॉफीज जीती। पुंछ में काफ़ी मेडल्स आए। अंडर 17 और अंडर 14 की विनर्स ट्रॉफी आई एंड अंडर 19 की भी ट्रॉफी आई। आज मैंने पहली बार यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर पार्टिसिपेट करके हमें अच्छा लगा और काफ़ी खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में लड़कियाँ भी आके यहाँ पे मैच हुए और खेल रही हैं। मैं इन बच्चियों को मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने खेल में हिस्सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख के और हमारी दुआ है कि ये आगे जाएं फील्ड में, अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम। सांबा में अपनी पार्टी की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। कारकुनान के साथ पार्टी से मुतल्लिक़ कई अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। पार्टी के सूबाई सदर सरदार मनजीत सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि NC और BJP अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं और वो 370 के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो है या तो देश की पार्लियामेंट दे सकती है, अब पार्लियामेंट में तो इनकी मेजॉरिटी है नहीं, और या फिर सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, लेकिन ये उसकी बजाय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। DDC के चुनाव में भी इन्होंने कहा कि हमको वोट दे दो, हम 370 वापस लाएंगे, जबकि इनको भी पता है कि ये नहीं आनी है। ऐसे ही इन्होंने जब लोगों को ऑटोनॉमी की बातें की। कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान ने पुलवामा को नजरअंदाज करने पर साबिक हुकूमत और मौजूदा इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों के वफूद से मुलाकात के बाद उमर जान ने कहा कि पुलवामा में शुरू किए गए तामीराती प्रोजेक्टों को अब इल्तवा में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिंगलिना के रिसीविंग स्टेशन और अस्पताल का भी यही हाल है। उमर जान ने प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने की मांग की है। बड़ा मुद्दा है, बिजली को लेके सबसे बड़ा मुद्दा है। EDD की बात करूं, जिस तरह रिसीविंग स्टेशन पिंगलाना को आज तक फंक्शनल नहीं किया गया है, कारण क्या है? जो पिछले बार जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी लेफ्टिनेंट गवर्नर पुलवामा के दौरे पे थे, उसके नोटिस में भी लाया था, और फिर हाल ही में मनोज सिन्हा साहब पुलवामा आए, उसके नोटिस में भी लाया, लेकिन अंत में कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं पहुंची। जम्मू के KL सहगल हॉल में आज प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस तकरीब में कई कलमकारों और दानिश्वरों ने शिरकत की। मारूफ शायर फारूक नाज़की ने मुसन्निफ की सताइश करते हुए कहा कि इस किताब से नई नस्ल को तहरीक मिलेगी और वो अदब खासकर शायरी की जानिब रागिब होगी। सोशो इकनॉमिक या साइकोलॉजिकल या जो माइग्रेशन हुई है उस पर भी है, मुख्तलिफ थीम्स है, डाइवर्स थीम्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इसको पढ़ें तो कम से कम उनको ये समझ आ जाए कि हमारे बेसिक रूट्स क्या है, हमारे मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, या हमारी सेंसिबिलिटीज़ क्या है, या जो शायरी है ये इस मतलब जो मैकेनाइज्ड मतलब दौर बन रहा है कंप्यूटर का, इसमें शायरी की क्या अहमियत है।
ड्यूटी से लापरवाही बरतने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा को बख्शा नहीं जाएगा। इन बातों का इजहार चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले अनंतनाग ICDS से मुंसलिक खवातीन ने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके बकायाजात जल्द बागुजार किए जाए। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि माजी की तरह इस बार भी उनके जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। कुछ मुराआत को लेकर उन्होंने LG का शुक्रिया अदा किया। से बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उसने सेंट्रल प्लान का हमें मिला है 5 महीने और जो स्टेट प्लान हमारा है उसका मिला है हमें 9 महीने। हम उसको शुक्रगुजार है गवर्नर साहब की। लेकिन जो हमारी 2018 से जो हमारी लायबिलिटी है, हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब की कि वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जिला गांधरबल के दूर दराज इलाके गनीवन में एक कसीर आबादी को पानी की किल्लत का सामना है। यह इलाका कुदरती आबी वसाइल से मालामाल है, मगर महकमे जल शक्ति उनको बेहतर ढंग से इस्तेमाल में लाने से कासिर है। वाटर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया गया है। 3 दहाइयों से लोग इसी सूरत हाल में हैं। दहाइयों कब्ल बिछाई गई पानी की पाइपें खस्ता हाली की शिकार हो गई हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्होंने कभी भी महकमे के किसी मुलाजिम को इलाके में नहीं देखा है। मुतल्लिका महकमे की गफलतशारी की वजह से लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। 4 महल्ले 5 महल्ले 20,000 लोग हैं, इनको तो पानी खाने के लिए होना चाहिए। तो बाहर से सर फंड आ रही है, कहते हैं इतने पैसे आ रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमने सर कुछ नहीं देखा। हम आज तक देख रहे हैं ऐसे ही जैसे पहले 100 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई देख रहा नहीं। जब से मैंने अपनी होश संभाली है तब से मैं देख रहा हूँ, कभी एक दफ्तर जा रहे हैं, कभी दूसरे दफ्तर जा रहे हैं, कभी तीसरे दफ्तर जा रहे हैं। आज आपकी पाइप आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। आज दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, लेकिन वो पाइप हमारी आज तक आई नहीं है। अगर आज 30-35 साल मुझे लगता है इस मोहल्ले को हुआ है, मैं भी 30-35 साल का हूँ, लेकिन मैंने कभी यहाँ देखा नहीं है कि जल से नल सरकार कह रही है। इलाकों में खुद जा रहे हो, देख रहे हो खुद कितना जल से नल यहाँ पे है। हम यही चाहते हैं कि PHE वाले भी जरा इस इलाके के लिए थोड़ा सा ध्यान दे अपना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हज़रत ज़ैनब के यौम वफ़ात की मुनासबत से अंजुमन जमियत उलमा असना अशरिया करगिल के ज़ेर एहतमाम आहताए हौज़ा अलमिया असना अशरिया करगिल में मजलिस अज़ा का इनक़ाद किया गया। इसमें उलमाए काउंसिल जमियत उलमा असना अशरिया करगिल के अलावा ज़िला करगिल के मुख्तलिफ इलाक़ों और सदर मकाम के गर्दोनवाह के मोहल्ला जात से आए हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। मुंबई से आए मारूफ आलमदीन और ख़तीब सईद नसीमुल हसन रिजवी ने अज़ादारों से खिताब किया। उन्होंने हज़रत ज़ैनब की सीरत पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने मजलिस में शरीक ख़वातीन को हज़रत ज़ैनब की सीरत को उनके लिए मशाल राह करार दिया। मजलिस के आखिर में पूरे आलम इस्लाम और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सांबा के विजयपुर ब्लॉक के BDC चेयरमैन और सरपंचों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। BDC चेयरमैन योगेश्वर सिंह ने महकमे RDD पर धांधलियां करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि मुतल्लिका महकमा सरपंचों को एतमाद में लेने के बगैर ही पंचायत में कामों को मंजूरी दे रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिल निकालने पर भी महकमे के ओहदेदारान उनसे रिश्वत तलब करते हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले पर नोटिस लेने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 63 मामले सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 54 और जम्मू से 9 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं, जबकि 56 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोविड वबा से एक मरीज की मौत हुई है। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 829 है। कठुआ पुलिस ने मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 स्मगलरों को 7 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों स्मगलर इंटरस्टेट गिरोह से मुंसलिक है। SSP का कहना है कि 2 अफराद बिहार से बजरिया रेल कठुआ पहुंचे थे। 2 अफराद का ताल्लुक बिहार जबकि एक का ताल्लुक सांबा से है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।